जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहे होंगे, मस्त होंगे। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जब चाहें तब अपनी पर्सनल रीडिंग हीलिंग सेशंस मेरे से बुक करा सकते हैं। चैनल के स्टोर पे जाके आप कुछ परचेजेस कर सकते हैं, किसी भी तरीके का ब्रेसलेट, चाहे नज़र वाला हो, चाहे रिंग्स हो, जो भी आपको उसमें लिंक में दिखे वो आप परचेज़ कर सकते हैं, या चैनल के स्टोर पे जाकर भी आप डिस्काउंट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल से जुड़ें, आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो, आपको माँ का आशीर्वाद मिले। माता रानी आपके जीवन में अबंडेंस लाए, आपको आशीर्वाद दे। जो लोग भी ये वीडियो देखें, जब भी देखें, वो खुश रहें, हमेशा खुश रहें, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और जीवन में आ रही परेशानियों का से वो लड़ना सीखें, निकलना सीखें। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं कि आपको क्या आ रहा है। मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ज्वाइन पर पता चलेगा कि क्या प्रोसेस है, और कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस मेरे मेंबर्स के लिए होते हैं, खासकर लाइव। अगर मैं अपने जो भी मेरे मेंबर्स हैं उनके लिए लाइव करूँगी तो मैं उसको अपने कम्युनिटी में छाप देती हूँ, तो आप उसको देख लिया करिए। तो चलिए अब मैं आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करती हूँ। देखिए यहाँ पर ये रीडिंग में जो आ रहा है, रीडिंग में एकदम क्लियर दिख रहा है कि कोई महिला है जो आपके खिलाफ कोई तंत्र यूज़ करती है, तंत्र मंत्र यूज़ करती है। आपने ये महसूस भी किया है कि एक महिला आपके जीवन में है। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, पर एक तो बहुत ही ज़्यादा घाती यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस महिला की एनर्जी जो मैं यहाँ कार्ड्स में देख पा रही हूँ, ये महिला आपसे इतनी नफरत करती है कि इसको ऐसा लगता है कि किसी तरीके से ये आपकी सारी सकारात्मक एनर्जी चुरा ले और आपको नकारात्मक करके छोड़ दे, क्योंकि ये आपकी पॉजिटिविटी से बहुत ज़्यादा इसको प्रॉब्लम है कि इतनी कठिन परिस्थिति में, इतनी विषम परिस्थितियों में भी कोई इंसान खड़ा कैसे रह सकता है मजबूती से, अपने परिवार के साथ, अपने खुद के लिए। ये मजबूती इसको तोड़ती है, क्योंकि इसकी मंशाएं थी आपको तोड़ देने की। कई बार तंत्र किए, कई बार आपको परेशान करने की कोशिश करी, पर आप खड़े रहते हो हमेशा फर्म। और आज हम ये जानेंगे, जो आज की रीडिंग मेन तो ये आपको तंग करती है, ये हम कई रीडिंग्स में देख चुके हैं, बट आज जो बेसिकली मैं ये जानने की कोशिश करूँगी कि ये जो महिला ऊर्जा है, ये कौन सा ऐसा तंत्र आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी, जो मुझे दिखाई दे रहा है फ़िलहाल इसके खिलाफ काम कर रहा है, इस पर बुरी तरह पलट गया है। और जो मैंने आज कार्ड शफल किए हैं, ये मुझे बहुत कुछ ऐसा दिखा रहे हैं। आप अपनी आंखें बंद करिए और उस महिला शत्रु की ऊर्जा को महसूस करिए और फिर उसे छोड़ दीजिए। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी आपको रखना है, बाकी आपको दूसरों पर जाने देनी है। यहाँ पर ये कार्ड एकदम क्लियर दिखा रहा है, ये एक ही कार्ड बहुत कुछ दिखा रहा है कि आपकी महिला शत्रु भ्रम, डर और छिपी हुई नकारात्मक ऊर्जा के तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। ये सीधे काला जादू नहीं कर रही, बल्कि बहुत सूक्ष्म तरीके से मनोवैज्ञानिक तंत्र भी खेल रही है। ये क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पर तांत्रिक तो है इसकी लाइफ में, इसने खुद भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई है। ऐसा नहीं है कि इसको कुछ भी नहीं आता। आप इसको ये कहकर कि ये तो ऐसी दिखती नहीं या ये ऐसी नज़र नहीं आती, ये अपने साथ बेईमानी होगी, क्योंकि जो कार्ड बता रहा है वो ये बता रहा है कि तांत्रिकों के संपर्क में रहते हुए जो आप पर तंत्र किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं वो जो जादू टोना किया जा रहा है वो खुद के द्वारा किया जा रहा है, खुद के हाथों द्वारा किया जा रहा है, छुपे तौर पर रात के अंधेरे में।
और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो मैं एक बार कार्ड से क्लैरिफाई कर लूँ कि क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, आपका हंसना, मुस्कुराना, आपका काम करना, आपका परफेक्ट होना, ये सारी चीज़ें इसको परेशान करती है। तो ये आपकी छवि को धुंधला कर रही है, अफवाहें फैला रही है कहीं ना कहीं आपके खिलाफ, एक ऐसी अफवाह जिससे आपकी छवि धूमिल हो, लोगों के मन में आपके बारे में संदेह पैदा कर रही है। ये रात के समय जब मन कमज़ोर होता है, आपकी एनर्जी पर हमला करवाने की कोशिश करती है। ये तंत्र मूक तंत्र जैसा है। ये कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं, सिर्फ लगातार नकारात्मक इरादे, जलन और छिपी हुई साजिश को दिखाता है। पहले ऐसा तंत्र करो, मूक तंत्र, कि लोग जो ये बोले उस पर यकीन कर लें। आपकी खुशी का रीज़न लोगों को पता होने के बावजूद लोग ओवर रिएक्ट करें। जो ये समझाए, ये अपनी ऊर्जाओं को इतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती है। खासकर आपकी छवि बिगाड़ने का एक तंत्र सामने आ रहा है, बहुत क्लियर। मतलब किसी इंसान की खुशी देखकर, किसी इंसान का अच्छा कर्म देखकर, किसी इंसान का परफेक्शन देख के, किसी इंसान के एक अच्छा होम मेकर देखकर या एक अच्छा कार्य करते हुए देखकर इतना जल जाना कि उसका पूरी छवि बिगाड़ के रख दो। उसके हर कार्य में इस तरह की चीज़ें करो कि वो सिर्फ बदनाम हो जाए, और ये बदनामी फिर आपको मेंटली डिस्टर्ब करे। मतलब इस हद तक आप मेंटली टॉर्चर हो जाओ, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आपके खिलाफ जब इर्द गिर्द के लोग कहेंगे जो आप करते ही नहीं, आपने की ही नहीं। आप वो कोई चीज़ से भी रिलेटेड कार्य हो सकता है, ग्रुप में मिलकर आपके खिलाफ ऐसी बातें करना। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि लोग ये सोचते हैं कि भाई हमने तो सिर्फ बोला ही है, बोलने से क्या होता है, बदनामी करने से, बिचिंग करने से, बुराई करने से कुछ नहीं। पर ये भी एक कर्मा ही क्रिएट करता है। बिना मतलब में किसी किसी आशावादी इंसान को निराशा में ढकेल देना, एक एक सात्विक इंसान की ज़बरदस्ती बदनामी करना, एक प्योर हार्ट के इंसान को ज़बरदस्ती नुकसान पहुंचाना, ये सब कहीं ना कहीं बहुत गंदा कर्मा क्रिएट करता है। और आज इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है आपको रुला के, आपको रोता देखकर। इसके इफ़ेक्ट्स कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहे हैं कि आपको धन संबंधी प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि आप लोग कार्य नहीं कर पा रहे हो। ये एक्चुअली में आप लोगों को डिप्रेशन में देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बंद दरवाज़ों के बीच में आप दब जाओ, रो, अपना कार्य ना कर पाओ, आगे ना बढ़ पाओ। इस बदनामी की जो मेंटल प्रेशर है, जवाब देते देते ही, क्लैरिफिकेशन देते ही आप परेशान हो जाओ। और फिर ये सारी चीज़ें जब इंसान मेंटली डिस्टर्ब होता है तो उसकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी आने लगता है इश्यूज़। उसकी फ़िज़िकल हेल्थ इतनी डाउन कर दो कि वो क्या दूसरों से लड़ेगा, क्या अपने ऊपर काम करेगा, उसका सब कुछ बिखेर दिया जाए, वो टावर मोमेंट में आ जाए, वो अपना सब कुछ बस समेटने में लगे, बचाने में लग जाए। और ये महिला आपको अपनी पावर दिखाने में इतनी ज़्यादा, मतलब यहाँ पर देखिए दोहरा चरित्र, एक तो बहुत आपकी फ्रेंड बनना, एक बहुत सौम्य बनना दिखना, और दूसरी तरफ यही महिला आपको अपनी पावर दिखाना चाहती है, आपकी बदनामी करके, आपसे अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए आपकी बदनामी करती है। और लोग भी इसकी यकीन इसलिए करते हैं, इसकी बातों में आपसे जुड़े वो लोग भी हो सकते हैं, आपके घर के लोग भी। आपको आश्चर्य होता है कि आपके बारे में इस तरह की बातें हो रही है, ये लोग यकीन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तंत्र का शिकार है कहीं ना कहीं, कई लोग। और कई लोग इसके साथ मिले हुए हैं, कई लोग इसके तंत्र का, जो तंत्र यहाँ पर आप पे मूक तंत्र हुआ है, वो हुआ ही इसलिए है कि लोग इसकी बात पर यकीन करें और आपकी बात, आपको बुरा भला सोचें, जो ये बोल रही है उसको सत्य माने। या आपकी एनर्जीज पे इतना भयानक कब्जा करने की सोच रही है। लेकिन यहाँ पर एक कार्ड मुझे जस्टिस का आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये तंत्र अब उलटने लगा है। जो भ्रम ये फैला रही थी, वही भ्रम अब इसके अपने दिमाग में घुस रहा है। वो खुद को और अधिक भ्रमित, डरी हुई और अकेली महसूस करने लगी है।
वो सोच रही थी कि वो जीत जाएगी, आपके ऊपर राज कर लेगी, आपको हरा देगी, आपके पैसों को अपनी तरफ खींच लेगी, आपकी अबंडेंस को अपनी तरफ खींच लेगी, आपकी खुशियों को खा लेगी। पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा ये भेज रही थी आपके ऊपर, वही नकारात्मक ऊर्जा जिसको खा रही है, क्योंकि 3 गुना शक्ति के साथ इसके रिश्ते टूटने लगे हैं, इसके आसपास के लोग इससे दूर हो रहे हैं और इसकी खुद की मानसिक शक्ति खत्म हो रही है। ये रात को ठीक से सो नहीं पा रही, इसके मन में बार बार वही बातें घूम रही है जो इसने आपके खिलाफ सोची थी। ये तंत्र अब उसके लिए विनाश का रूप ले चुका है। ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि न्याय की देवी आपके लिए पलड़े को बराबर कर रही है। एक बार बराबर हुआ, अब आप ऊंचे हो रहे हो, ये नीचे हो रही है। जो आप हो ही नहीं वो आपको दिखाने के लिए तंत्र किया गया, तांत्रिक का सहारा लिया गया, तांत्रिकों से सीखा गया। लेकिन क्या कर्म इंसान के किसी भी तंत्र से बड़े होते हैं? नहीं। कर्म आप ऐसे करो कि तंत्र भी दब जाए, और यहाँ पर इसके कर्म इसको हरा रहे हैं। एक डिवाइन सोल से पंगा लेने की इसको ये सज़ा मिल रही है। ये जो मूक तंत्र इसने आपके ऊपर किया था, आपने उसको रिसीव नहीं किया। आपने क्योंकि उसको रिसीव नहीं किया, आपकी जो शक्तियाँ थी उसने आपको इसको एब्जॉर्ब करने नहीं दी। परेशानी हुई, आप अकेलापन महसूस करे, आपको रोना भी आया, लेकिन फिर भी क्योंकि आप ऐसे हो ही नहीं जो आपको बनाया गया था। सत्यता यहीं प्रमाणित हो जाती है आपके कर्मों से, और लोगों को दिखाई देने लगेगा जल्दी, क्योंकि तंत्र का असर ये वाला जो मुक्त तंत्र है कितने दिन तक रहेगा? 2 दिन, 3 दिन, 4 महीना, साल भर। उसके बाद असलियत सामने आती है, और जब असलियत सामने आती है तो पानी की तरह सब कुछ साफ हो जाता है, कौन सही कौन गलत। सत्य को कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा देर तक साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। सत्य सत्य होता है और सत्य सामने आता ही है, और झूठ के पाँव नहीं होते। एक दिन झूठ को दबना ही होता है, सत्य को जीतना ही होता है। आपकी एनर्जी तो उस लेवल की है कि आप भगवान का नाम लेते हो, आप माँ काली के भक्त हो, आप डिवाइन सोल। और आपकी जो बुराई करेगा, जो आपकी बदनामी करेगा, जो आप पर मूक तंत्र छोड़ेगा, उसका तो विनाश निश्चित है। और इसी कारण से ये महिला इस समय बहुत ज़्यादा परेशान चल रही है इसकी लाइफ में। अब इसका सर आप झुकते हुए देखोगे, ये सिर्फ अपना घरौंदा बचाते हुए अब आपको नज़र आएगी, क्योंकि इसने खुद ऐसे कर्म किए हुए हैं, और वो कर्म अब एक एक करके बाहर आएंगे। खासकर जिसके सामने आप चाहते हैं कि वो कर्म बाहर आए, लोग जाने कि इसकी असलियत क्या है, रात के अंधेरे में ये क्या करती है। और वही चीज़ अब सामने आ रही है, क्योंकि ये कार्ड ये दिखा रहा है कि बहुत जल्दी ये अपनी चीज़ों को बचाते हुए दिखेगी, अपने कर्मों को रोते हुए दिखेगी। तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, क्योंकि आपकी महिला शत्रु का तंत्र उसी पर भारी पड़ गया। जय माता दी, हर हर महादेव।